हमारे पुरखा महान थे। हम आदिवासी समाज के लोग हम महान हैं। हर मामले में आदिवासी समाज परिपूर्ण है। आज हमारी अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना पर्व है, अपना त्योहार है, करम है, सरूल है, हम लोग का अपना पूजा स्थल है, सरना है, अखड़ा है, मसना है, जतरा है। एक एक चीज हमारे पुरखों ने विरासत के रूप में हमें बना बनाया, हमें दिया है। आज हम अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, अपने आप को समझदार समझते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने पुरखों को कहते थे कि हमारे पुरखा तो अनपढ़ थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुरखा भले साक्षर नहीं थे, लेकिन वो शिक्षित थे, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान था। आज हम भले डॉक्टर हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, आज हम सिर्फ साक्षर रह गए हैं, उनकी तरह आज भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं। वो इतना बड़ा समाज को इस तरह से सहेज कर रखते थे, आज हम उस सरना को बचा नहीं पा रहे, उस अखड़ा को बचा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पुरखा महान थे और उनकी एक एक बातों को आज हमें समझने और जानने की जरूरत है। आज इस मंच के माध्यम से एक हमारे युवा साथी जो मुर्गू से आए हुए हमारे छोटे भाई, जिन्होंने इतना सुंदर भजन किया और उसके माध्यम से समाज को एक संदेश देने का काम किया। आज अगर इस तरह से युवा साथी अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा, अपने संस्कृति के प्रति यदि जागरूक हो जाए, निश्चित रूप से हमारा समाज फिर से बचेगा और हमारे पुरखों की विरासत फिर से जीवित हो उठेगी। लेकिन विडंबना ये है कि आज के युवा, कहा जाए तो तथाकथित युवा, जो सिर्फ उम्र से युवा रह गए हैं, उनका सोच विचार कहीं भी युवाओं की तरह नहीं दिख पाता है। आज अगर हम लोग युवाओं को देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? जहाँ डीजे बजता है, जहाँ डीजे बजता है वहाँ नाचते हुए हम लोग देखते हैं। या फिर कहीं अगर हड़िया का गोदाम है तो आज बुजुर्गों से ज्यादा, बूढ़ों से ज्यादा आज युवा दिखाई देते हैं। कहीं अगर पिकनिक या और कहीं वैसे जगह में जहां हड़िया दारू चल रहा है, वैसे जगह में दिखते हैं। आज अगर एक्सीडेंट के बारे में अगर हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वही टीनेजर्स जो युवा हैं, उन्हीं लोगों का एक्सीडेंट होता है। और अंत में हम लोग उनको कहाँ देखते हैं? जहां हम लोग दफनाने के लिए जाते हैं तो मिट्टी आज हम किसको दे रहे हैं? युवाओं को। वाकई में काफी दर्द होता है, दुख होता है कि हमारे युवा, जिसे हमारे माता पिता अपना हर सुख, अपना हर सुविधा को छोड़कर अपने बाल बच्चों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, आज वो बच्चे उस अवस्था को भी नहीं देख पाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आज ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज एक बीड़ा उठाया गया है कि हमारा समाज जो अंधविश्वास की ओर भटक रहा था, जो अपने परंपरा संस्कृति से दूर चला गया था, उन लोगों को कहीं ना कहीं सहेजने का, जोड़ने का काम किया जा रहा है। और कहीं बहुत हद तक सरना प्रार्थना सभा इस मामले में सफल भी हुआ है, लेकिन अभी भी 100% में मात्र 5 या 10% ही काम हो पाए हैं। लेकिन एक रास्ता हम लोगों को दिख गया है जिसके माध्यम से हम लोग सही जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन आज इस सरना प्रार्थना सभा को भी सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। आज प्रार्थना सभा जिस उद्देश्य से हमारे अगुवाओं ने शुरू किया, हमारे पुरखों का जो राह था, उसे पकड़कर हमारे अगुवाओं ने चला कि हर बृहस्पतिवार का दिन हम लोग सरना में इकट्ठा होंगे। उस दिन भजन प्रार्थना के साथ हम अपने धर्म, अपने समाज के विषय बात करेंगे, अपने घर के लोगों के साथ बैठेंगे, अपने गांव के लोगों के साथ बैठेंगे, समाज के लोगों के साथ बैठेंगे, अपना दुख सुख शेयर करेंगे। अपना जो परंपरा संस्कृति जो छूट जा रहा है, उन तमाम चीजों को हम लोग सहेजेंगे। इस मकसद से बृहस्पतिवार का दिन को हमारे तमाम अगुवाओं ने पकड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे अगुवाओं का काम बढ़ गया। आज उड़ीसा भी उनको जाना पड़ता है, छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है, नेपाल जाना पड़ता है, बंगाल जाना पड़ता है। सारे जगहों में आज इतना काम बढ़ा हुआ है, लेकिन वही अगुवा दिन रात एक करके घूम रहे हैं और अपने धर्म, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस जिस गांव में ये जगाने का काम हुआ, कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ऐसे लोग जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रार्थना सभा को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, जिसके कारण आज युवा प्रार्थना सभा से जुड़ नहीं पा रहे हैं।
आज युवा प्रार्थना सभा से दूर है। आज प्रार्थना सभा के नाम पर जो अभी हमारे युवा भाई लोग जो मंच पे चढ़े थे, उन्होंने जो कहा कि आज ये पूजा प्रार्थना ना होकर तांत्रिक या अवघड़गिरी का अगर रूप ले लेता है तो निश्चित रूप से समाज फिर एक बार भटक जाएगा। इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से डाइन बिसाही प्रथा को दूर किया गया। इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज कोई भी इस भीड़ को देखकर बोल सकता है कि ये एक ऐसा आदिवासियों का भीड़ है जो एक बूंद भी नशा का सेवन नहीं करता है। तो तमाम वैसे कलंक जो आदिवासी समाज के ऊपर था, उन तमाम कलंक को धोने का काम इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से किया गया। लेकिन आज अगर उन गुण बातों को अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे और हमारा जो अगला पीढ़ी है वो फिर उसी गर्त में चला जाएगा। तो इसलिए इस सरना प्रार्थना सभा को शुद्ध और पवित्र रहने दें। हमारे जो पुरखा थे बहुत विद्वान थे, बहुत समझदार थे, वो समझाना कुछ चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका अर्थ कुछ और समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहते हैं कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों को बोला जाता था कि अंधेरा में मतलब बाहर निकलेंगे तो भूत पकड़ेगा। तो हम लोगों को सही में लगता था कि बाहर में भूत है, वो हम लोगों को पकड़ेगा। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनका कहने का मकसद ये होता था कि हम लोग आदिवासी समाज के लोग जंगल झाड़ के बीच में रहते हैं। अगर रात के समय में अगर बच्चा नहीं जानकर अगर बाहर निकला तो बाहर शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, भालू हो सकता है, सांप हो सकता है। तो उनको एक डर दिखाया जाता है जिसके कारण वो बाहर ना जाए। इसलिए बोल दिया जाता था कि बाहर निकलोगे तो भूत पकड़ेगा। आज तो बड़ों को तो नहीं बोला जाता है कि भूत पकड़ेगा। उसी तरह से जब आईना हम लोग देखते हैं तो अगर कोई टूटा हुआ आईना देखता है तो ये बोला जाता था कि टूटा हुआ आईना मत देखो। लड़कियों को बोला जाता है अगर टूटा हुआ आईना देखोगे तो अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। तो उस डर से कोई टूटा हुआ आईना नहीं देखता था। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उनका मकसद हुआ करता था कि टूटा आईना का कोर इतना धार होता है कि टूटा आईना का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हाथ कट सकता है। इसलिए बोला जाता था कि टूटा आईना नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि टूटा आईना देखेंगे तो हम लोग को अच्छा वर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को ये बोला जाएगा कि तुम्हारा हाथ कट जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग तो अपने महान हैं, मेरा हाथ तो नहीं कटेगा। तो हम लोग को बहुत सारा चीज सीधे रूप से मना किया जाता है तो हम लोग नहीं मानते, इसलिए वो लोग घुमा के बोलते हैं। कहीं भी गाय बैल अगर खूंट के रखा जाता है तो हम लोग अगर उसका रस्सी को पार करते हैं तो कहा जाता है कि रस्सी को लांग के मत पार करो, लांग के पार करोगे तो पैर फूल जाएगा। लेकिन रस्सी को अगर आप लांग के सही में पार हो जाइएगा आपका पैर नहीं फूलेगा। उनका कहने का मकसद हुआ करता था कि यदि बैल बांधा हुआ है, आप रस्सी अगर लांग के पार कर रहे हैं, अगर बैल अगर भाग गया तो आप फंस के गिर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रस्सी को दोनों पैरों से रगड़ कर पार कीजिए। तो उनका समझाने का तरीका इस तरह से था। तो उस चीज को आज हम लोग को समझने की जरूरत है कि हमारे पुरखों ने जिस भी विधि विधान या जो भी परंपरा संस्कृति में जिन चीजों को शामिल किया वो इतना बेहतर है कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज हम लोग जानते हैं कि आज जब हम लोग घर में बैठते हैं, खाना खाने के लिए अगर बैठते हैं तो घर में जो भी खाना बांटते हैं वो दाहिने से बाएं की ओर खाना बांटते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो उनको अगर गोड़ लगा जाता है तो दाहिने से बाएं की ओर किया जाता है। आज अगर हम सरना में परिक्रमा करते हैं तो दाहिने से बाएं की ओर घूमते हैं। आज अगर हल चलाया जाता है खेत में तो दाहिने से बाएं की ओर बैल को जोता जाता है। हम लोग दौरी करते हैं तो दाहिने से बाएं की ओर। अगर हम लोग अखड़ा में जुड़ा के नाचते हैं तो दाहिने से बाएं की ओर घूमते हैं। यहाँ तक कि साड़ी भी अगर हम लोग लपेटते हैं तो दाहिने से बाएं की ओर ही लपेटते हैं। भेलवा फाड़ी करते हैं, चावल अगर हम लोग घुमाते हैं तो हम लोग दाहिने से बाएं की ओर घुमाते हैं। तो हमारे पुरखा महान थे, एक एक चीज को वो जानते थे। आज अगर हम लोग जंगल झाड़ में अगर हम लोग देखेंगे, आज अगर कोई लत्तर अगर किसी पेड़ में चढ़ता है तो वो दाहिने से बाएं की ओर घूमते हुए चढ़ता है। आज विज्ञान में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं कि आज अगर किसी परमाणु की हम बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो भी अगर अपने अक्ष में घूमता है तो दाहिने से बाएं ही घूमता है।
तो आज हमारे पुरखा इतने महान थे कि वो एक एक रहस्य को जानते थे और उसको वो लोग नेग में शामिल किया। तो इसलिए हम लोगों को उनकी एक एक बातों को जानना होगा, समझना होगा। बादल को देखकर वो बता सकते थे पानी आएगा कि नहीं आएगा, पानी किधर से किधर जाएगा। डुडली को उड़ते हुए देख के बता सकते थे पानी किधर से किधर आएगा। जब मकड़ा बरसात से पहले जब जाल बनाता है, उसके जाल को देखकर हमारे पुरखा बता देते थे इस बार पानी कैसा आएगा। अगर जाल खड़ा बना है मतलब पानी बहुत जोर आएगा, और जाल अगर ऐसे आड़ा बना है मतलब कि इस बार पानी थोड़ा कम आएगा। तो प्रकृति को इतना बेहतर तरीके से जानने वाला आदिवासी सरना समाज से बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोगों को अपनी चीजों पर, अपने पुरखों पर आज गर्व करने की जरूरत है, आज जानने और समझने की जरूरत है। आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज देखा जाए तो एक एक गांव, घर, समाज के लोगों को धर्म से जोड़ दिया गया, समाज से जोड़ दिया गया। अब एक तरह से देखा जाए तो दूसरे चरण में काम होना है। पहला हो गया कि जैसे अगर हम लोग कहीं घर बना रहे हैं, घर जो हमें जाड़ा से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बरसात से बचाता है, चोर डाकू बदमाश से बचाता है, जंगली जानवरों से बचाता है। लेकिन उस घर को बनाने के लिए हम लोग ईटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, कई तरह के मटेरियल का हम लोग जुगाड़ करते हैं। तो एक तरह से इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से इस समाज को बचाने के लिए ईटा, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट की तरह आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को जोड़ दिया गया है। लेकिन अब इसको एक ऐसा सुंदर स्वरूप देने का काम बाकी है जिसके माध्यम से एक एक गांव, एक एक घर और वहां घर के एक एक लोग आज इसके माध्यम से जुड़ पाए। तो आज राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से भी आज इस काम को किया जा रहा है। एक एक गांव में लीडर तैयार किए जा रहे हैं, अगुवाओं को तैयार किया जा रहा है, ताकि वो अगुआ इस सरना प्रार्थना सभा का महत्व को जाने, हमारे पुरखों का जो उद्देश्य है उसको जाने और उसको जान के सही चीजों का प्रचार प्रसार करें। आज नहीं तो जहां भी आप जाएं वहां एक भगवान तैयार हो जाता है, वहां एक चाला माँ तैयार हो गए, वहां एक धर्मेश बाबा तैयार हो गए। कुछ घटना को नहीं चाहते हुए भी यहाँ पर हम बताने का काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही एक घटना था, सरना हम लोग पूजा के लिए जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताते थे, लोग बढ़िया से जुटने लगे। जैसे ही जुटते देखने लगे तो एक बाहर से कोई महिला आई। अब वहाँ वो ये बताने लगी कि हम ही सरना माँ है, हम ही चाला माँ है। इस तरह से बता के वो मनमाना बात को मनवाने लगी। एक दिन हम लोग नहीं थे सरना में, तो वो ये बोलने लगी कि सरना को कोई बांध दिया है, कोई बांध दिया है जिसके कारण हम लोग को आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, तो इस सरना को खोलना पड़ेगा। जब दूसरा बृहस्पतिवार को हम लोग आए तो हम लोग को बोला गया कि नहीं इस तरह का बात है। तो हम लोग सब लोग को समझाने के लिए बोले कि सरना माँ को हम लोग सर्वशक्तिमान बोलते हैं। कौन इतना शक्तिशाली हो गया जो कि सरना माँ को बांध दिया, और उसके बाद कौन और इतना शक्तिशाली हो गया जो सरना माँ को खोल भी देगा। तो जब सरना माँ को कोई बांध सकता है, सरना माँ को कोई खोल सकता है, तो फिर हम लोग सरना माँ को फिर पूजा क्यों करते हैं? जो बांध दिया, जो खोल दिया, वो तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को समझना है कि इस तरह का अगर कोई भरमाने वाला या भटकाने वाला बात होता है तो इससे हम लोगों को सतर्क रहना होगा। अगुवाओं का बस इतना मकसद था कि आज भजन और प्रार्थना में इतना ताकत है कि हम लोग अपने भी अगर खड़ा होकर हम लोग विनती और प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और जो काम चाला ये धर्मेश बाबा के सामने हम लोग गोराते हैं वो पूरा होता है। उसके लिए हम लोगों को पाहन के अलावा और कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीजों को हम लोग को जानने की जरूरत है। तो आज समय के साथ कुछ बदलाव जरूरी है, कुछ बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव भी उतना ही चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व नष्ट ना हो। आज हम लोग प्रकृति से सीखते हैं। आज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पानी के बारे में जानते हैं। पानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, H2 उसका रासायनिक सूत्र होता है। लेकिन वो पानी यदि वो 0 डिग्री से नीचे में अगर चला जाए, अगर तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाए तो वो पानी वो जमकर बर्फ हो जाता है। लेकिन वो बर्फ हो जाता है, लेकिन उसका रासायनिक सूत्र कभी नहीं बदलता है, वो H2O ही रहता है। अगर उस पानी को अगर वो फिर नॉर्मल में आ जाए तो फिर वो पानी हो जाएगा।
लेकिन उसका रासायनिक सूत्र H2O ही रहता है। अगर उसको हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर में यानी 100 डिग्री से ऊपर में यदि हम लोग गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है, लेकिन उसका रासायनिक सूत्र वही H2O ही रहता है। फिर उसको ठंडा किया जाता है तो फिर वो पानी हो जाता है। तो बदलाव समय के साथ जरूरी है, लेकिन बदलाव उतने ही जितना ये पानी बदलता है, लेकिन अपना रासायनिक सूत्र नहीं बदलता है, अपना अस्तित्व नहीं बदलता है। यदि आज अगर हम लोग आदिवासी हैं तो हमारे अंदर वो आदिवासियत का होना भी जरूरी है। आज अगर वो आदिवासियत खत्म हो गया तो हम सिर्फ आदिवासी परिवार में जन्म लिए, हमारे अपने पुरखों से अगर लगाव नहीं रहा, उनके चीज़ों को हम नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं हमारा आदिवासियत खत्म हो जाता है। तो अगर हमारा आदिवासियत खत्म हो गया तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने जड़ को जानने की जरूरत है, अपने मूल चीज़ों को जानने की जरूरत है। तो हमारे पुरखों ने इस सरना धर्म के माध्यम से इस प्रकृति को आधार माना, इस प्रकृति को ही आधार माना। इस सरना धर्म में हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को कभी भगवान नहीं माना। आज अगर भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं तो उसको भगवान की उपाधि दी गई है, लेकिन भगवान के रूप में उसको हमारे पुरखों ने कभी नहीं पूजा, उसको एक महापुरुष के रूप में रखा। तो आदिवासी समाज में किसी व्यक्ति को कभी भगवान नहीं माना गया। किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चित्र को भगवान नहीं माना जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी मूर्ति को भगवान नहीं माना जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी इमारत को पूजा स्थल के रूप में नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा जब लिपि का आविष्कार हुआ, जब लोग लिखना पढ़ना सीखे और व्यक्ति के द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को हमारे पुरखों ने धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना। तो हमारे पुरखों ने किस चीज को माना? हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को माना, क्योंकि ये प्रकृति किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं रचा गया है। ये प्रकृति का एक एक चीज, एक एक कण साक्षात सृष्टिकर्ता के द्वारा रचा गया है। और हम लोग बाकी सारे चीजों में नुक्स निकाल सकते हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता के द्वारा जो रचा गया है उसमें किसी तरह का कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। आज छोटा चींटी हो या बड़ा हाथी हो, छोटा घास हो या बड़ा पेड़ हो, जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, तालाब हो, ये सारा कुछ इस प्रकृति का अंग है। हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ माना, इस प्रकृति से सीखा, इस पेड़ से सीखा कि पेड़ में हम जितना भी पत्थर मारे उसके बदले वो हम लोगों को पत्थर नहीं मारता है, बल्कि उसके बदले मीठा मीठा फल देता है। आज आदिवासी समाज में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन आदिवासी कभी दूसरे पर अत्याचार नहीं करता है, कभी दूसरों का शोषण नहीं करता है। आदिवासी समाज पानी से सीखता है कि पानी किसी का प्यास बुझाता है, किसी का मैल साफ करता है, किसी को सींचता है और बड़ा होने में मदद करता है। आज हम भी अपने लोगों के साथ दुनिया के लोगों को इसी तरह से मदद करते हैं। तो हम लोग प्रकृति से सीखते हैं। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, इस धरती को चालायु कहा, इस धरती को सरना माँ कहा, इसी को जाहिरायु कहा जाता है, इसी को मुंडारी में ओतेंगा कहा जाता है। मुंडारी में प्रार्थना किया जाता है, हे सिरमरिन सिंह बोंगा ओतेरिन ओतेंगा। ओते मतलब धरती। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, क्योंकि ये धरती माँ ही है जो हम सबों को जन्म देती है। जिस तरह से माँ हमें जन्म देती है, हम अपने गोद में पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हम वही पेशाब भी कर देते हैं, उनके गोद में हम पैखाना भी कर देते हैं, फिर भी वो अपने छाती का दूध पिलाकर हम लोगों को बड़ा करती है। उसी तरह से ये धरती माँ भी हम लोगों को जन्म देती है, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, सबों को ये धरती माँ ही जन्म देती है। हम यही पेशाब करते हैं, हम यही पैखाना करते हैं, उसके बाद भी हमारा लालन पालन करती है, हमें अन्न देती है, हमें हवा देती है, हमें अपना इसका सीना चीर कर जो पानी निकलता है उसी को पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। साथ ही हमारे पुरखों ने सूरज को बाबा कहा, क्योंकि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। जब सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, ये धरती माँ भी हम सबों को जन्म दे पाती है। जब सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बनकर ऊपर जाता है, संगठित होकर पूरे दुनिया में बारिश करती है, और उस बारिश के पानी से फिर एक एक चीज पनपता है। तो इसलिए हमारे पुरखों ने सूरज को बाबा कहा। इसलिए हम लोग जब भी सरना में प्रार्थना करते हैं, हम पूरब की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं, हम पूरब की ओर मुंह करके माथा टेकते हैं, पूरब की ओर मुंह करके हम पानी डालते हैं।
तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। हम बताएं कि मुंडारी में जो प्रार्थना किया जाता है, हे सिरमन सिंगोंगा ओतेरी नो ओतेंगा, ओते मतलब होता है धरती, सिंगोंगा, सिंगोंगा मतलब होता है सूरज, सिंगी मतलब सूरज, गोंगा मतलब देवता। जब पूरब से सूरज उगता है तो हम लोग मुंडारी में बोलते हैं सिंगी तुरोरा। जब सूरज डूबता है सिंगी डूबी जोरा। बादल किया हुआ रहता है तो हम लोग बोलते हैं तिसिंग रिमिल का नहीं नले सिंगी काले लोरा। सिंगी मतलब सूरज, गोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने इस धरती और सूरज को आधार माना। आज अगर धर्म कहा जाए तो दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सारे धर्म का एक ही आधार है। सबका मानना है कि भगवान एक है, सृष्टिकर्ता एक है। अगर भगवान एक है तो सारे धर्मों में जो बात कहा जा रहा है सबका बात भी एक होना चाहिए था। लेकिन आज जो बात हिंदू बोलेगा उसको मुस्लिम नहीं मानेगा, जो मुस्लिम बोलेगा उसको सिख नहीं मानेगा, जो सिख बोलेगा उसको ईसाई नहीं मानेगा। आज सबों का बात अलग अलग है। आज अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप बोले चाहे हम बोले, हम लोगों का बात मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जितना भी धर्म हम लोग सुनते हैं किसी के बात किसी से नहीं मिलता है। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस चीज को माना उससे कौन इनकार कर सकता है? कोई बोल सकता है कि हम इस धरती में जन्म नहीं लिए हैं, कहीं दूसरे जगह जन्म लेकर इस धरती में आएंगे? कोई बोल सकता है कि हम बिना हवा का जीवित रहते हैं, बिना पानी का जीवित रहते हैं, बिना प्रकृति का हम जीवित रहते हैं? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। और इस चीज को, ये जो कोरोना काल अभी हम लोग जिससे हम लोग पार हुए हैं, ये इस चीज को भी प्रमाणित किया। कोरोना काल में जब सरकार की तरफ से कई नियम कानून लागू किए गए, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला आया, लोग एक दूसरे से छुआ तक नहीं सकते थे, लोग अपने घरों में बंद रहते थे, दुकान बंद था, यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जो ऊपर वाले का घर हम लोग मानते हैं, वहां भी ताला लग गया था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जीवित रहे, इसलिए कि ये हवा खुला था, ये पानी खुला था, ये प्रकृति खुला था। आज के समय में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का ताला खुल गया, लेकिन अगर हम हवा को एक क्षण के लिए बंद कर दें, हम मर जाएंगे। पानी पीना छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे। तो हमारे पुरखों ने उस शक्ति को जाना जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ये प्रकृति। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना। दुनिया का सारा ग्रंथ बदल सकता है, ग्रंथ का बात बदल सकता है, लेकिन ये प्रकृति का जो बात है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, ये कभी नहीं बदलेगा। अरबों खरबों साल पहले भी हम लोग ऑक्सीजन सांस में लिया करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे। आज भी हम लोग ऑक्सीजन ही सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अरबों खरबों साल बाद भी हम ऑक्सीजन ही सांस में लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। दुनिया का हर कुछ बदल सकता है। कोई वैज्ञानिक कुछ लिखा था, लेकिन दूसरा वैज्ञानिक आया तो वो दूसरा चीज को प्रूव किया। लेकिन आदिवासी महापुरुषों ने, आदिवासी हमारे पुरखों ने जिस चीज को माना, वो इस प्रकृति को कोई भी नहीं बदल सकता। तो इतना महान हमारे पुरखा थे, और उस पुरखे की हम संतान हैं, और उनके बताए हुए इस सर्वधर्म के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। एक युग था जिस समय ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, कोई भी धर्म नहीं था। उस समय सिर्फ आदिवासी लोग रहा करते थे, और वो युग एक तरह से सतयुग कहलाता था, क्योंकि लोग उस समय झूठ नहीं बोलते थे, उस समय किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, लोग रास्ता चलवा पे भी भरोसा करते थे। वो युग एक तरह से सतयुग था। आज कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, बहुत सारा चीज है। आज का युग को निश्चित रूप से महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था, लेकिन ये कलयुग हो गया, ये भटयुग हो गया, क्योंकि लोग धर्म का नाम ले रहे हैं, धर्म का काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गर्व की बात यह है कि आज इस कलयुग में, इस भटयुग में भी, आज भी अगर किसी से पूछ दिया जाए कि आज भी दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो नाम आता है हम आदिवासियों का, हम प्रकृति प्रेमी आदिवासियों का। क्योंकि आज भी हम लोग नहीं भटके हैं, आज भी हम लोग अपने पुरखों के उसी रास्ते पर चलते हैं, आज भी हम लोग उसी पेड़ और पहाड़ और टोंगरी में हम लोग पूजा किया करते हैं, आज भी हम लोग प्रकृति की तरह निश्चल हैं, पवित्र हैं। तो आज दुनिया में अगर फिर से सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी को लाना है, तो इस
प्रकृति को, इस हमारे पुरखों के बताए रास्ते को जानना होगा। सरना धर्म कोड की मांग इसलिए की जा रही है कि सरना धर्म बचेगा तो आदिवासी बचेगा, आदिवासी बचेगा तो ये प्रकृति बचेगा, प्रकृति बचेगा तभी ये दुनिया बचेगी।